जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी। आज हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तश्लोकी में से श्री देवी अथर्वशीष। इसका पाठ अगर हम सुबह करते हैं तो रात भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर इसको शाम को करते हैं तो सुबह से शाम तक जितने भी पाप हो जाते हैं हमसे जाने अनजाने में, वो समाप्त हो जाते हैं। अगर रात के फिक्स 12 बजे अगर हम इसका पाठ करते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था तो हर दिन रात में 12 बजे अगर पाठ करते हैं तो वाक सिद्धि हो जाती है। हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। लेकिन शुभ कामना और शुभ भावना के लिए हमें इस पाठ के यूज़ करना चाहिए। और अगर हम किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अगर हम इसका देवी अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो कभी भी हम मृत्यु को जीत लेते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो देवी अथर्वशीष का पाठ करने से जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ आता है। तो हमें हर दिन देवी अथर्वशीष का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर हम जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, अगर हम दुर्गा सप्तशती में से 13 अध्याय नहीं कर सकते तो हम सुबह शाम देवी अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं और इसे हर दिन कर सकते हैं। इसका बहुत ही सरल नियम होता है। साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर आसन लगाकर हम आराम से घी का दीपक लगाकर बैठ के इस पाठ को कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको पाठ को शुरुआत करते हैं। श्री देवी अथर्वशीषम हम हिंदी में पढ़ेंगे। ओम। सभी देवता देवी के माँ के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी आप कौन हैं? माँ ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। माँ ने कहा, मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और विज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद भी मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विन कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशदीप निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः इष्मताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी माँ को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कत्री को सदा नमस्कार है। गुण सम्या अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि कैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमन वेखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे।
हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणि, इंद्र, गुह्य, हस, वर्ण, मातृश्व, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, सगल, वर्ण और माया, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। यहाँ पर माता के 10 रूप दिए गए। जय हो माँ काली, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तारा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु षोडशी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भुवनेश्वरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छिन्दमस्ता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु त्रिपुर भैरवी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धूमावती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बंगला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातंगी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कमला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। हे भगवती, तुम्हें नमस्कार है। हे माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु है, वही ये 11 रुद्र है, वही ये 12 आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव है, वही ये यादुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिताष्ट्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अद्र चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म को ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशय नंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समय ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी माया ब्रह्मसु, वाणी एम, माया रीम, ब्रह्मसु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम स्रोत दक्षिण कर्ण, उ और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त मु, टकार से तीसरा ट, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु, यह वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विच्य, यह नवराण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मसूच्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे शुद्र रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप भ्रमादिक नहीं जानते इसलिए उसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञा, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नेका कहाती है। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप में रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयिता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और भी कुछ श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्वेज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ।
इस अथर्वशीष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीष के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर सर 108 बार जप इत्यादि इसकी पूर्वचरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायं काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी जी के सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। ओम तत्सत। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब हम करेंगे क्षमा प्रार्थना। हे माँ परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करो। हे माँ परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। हे माँ, हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे माँ परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे माँ सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम तत्सत। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति है। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे, सब स्वस्थ रहे। माता रानी की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बरसती रहे। जय माता दी, जय माता दी।